नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके टॉप 38 प्रश्न कराए जाते हैं। इसमें कि आपका आज तीसरा सेट है, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 38, जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है कि निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी सूरीनाम। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पहले का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सन 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी कील, ऑप्शन सी सुएज, ऑप्शन डी बोलगाडोन। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुएज। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि गणतंत्र दिवस वर्ष 2018 की परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए विद्यादेवी भंडारी, ऑप्शन बी मैत्रीपाला सिरिसेना, ऑप्शन सी शेख हसीना, ऑप्शन डी ऑगन सान सू की। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑन्ग सान सू की। प्रश्न 4 है निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी स्नैपडील, ऑप्शन सी अमेजन इंडिया, ऑप्शन डी पेटीएम। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेजन इंडिया। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी होमी जहांगीर भाभा। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रम साराभाई। प्रश्न 6 है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी शशि थरूर। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन वर्ष 2018 की दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए डेविड वार्नर, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी टिम पैट, ऑप्शन डी कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट। तो यहां पर आपका प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टिम पैन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 244 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 9 है निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? ऑप्शन ए कॉफ़ी, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी काजू, ऑप्शन डी मोटे अनाज। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोटे अनाज। प्रश्न नंबर 10 है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी रागी। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अरहर। यानी तूर दाल को अरहल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 11 है कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी एनमोमीटर। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एनमोमीटर। प्रश्न 12 है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर, ऑप्शन डी 14 जून। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन बी, समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार। ऑप्शन सी, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता। ऑप्शन डी, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 14 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बंगलोर। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न 15 है कि भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी दालों का, ऑप्शन सी आलू का, ऑप्शन डी मोटे अनाजों का। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोटे अनाजों का। प्रश्न नंबर 16 है कि एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगाया जाता है। ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी नौचंदी मेला, ऑप्शन सी गंगा मेला, ऑप्शन डी सिकरी मेला। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नौचंदी मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ऑप्शन सी लुई पाश्चर। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि भारतीय संविधान की भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 4थी अनुसूची, ऑप्शन बी सी 12वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 19 है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, ऑप्शन बी महाधिवक्ता की, ऑप्शन सी राज्यपाल की या ऑप्शन डी महान्यायवादी की। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाधिवक्ता की। प्रश्न नंबर 20 है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि उस वाहिनी का चयन कीजिए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ऑप्शन ए उरेथरा, ऑप्शन बी उरेटर, ऑप्शन सी ब्लैडर, ऑप्शन डी रेनल पेल्विस। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उरेटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 27 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 4 मार्च को, ऑप्शन सी 17 सितंबर को, ऑप्शन डी 11 नवंबर को। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 114। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 101। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महोबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है। ऑप्शन ए 13.5%, ऑप्शन बी 9.4%, ऑप्शन सी 8.4%, ऑप्शन डी 7.3%। तो 25 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.3%। प्रश्न नंबर 26 है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। ऑप्शन ए पांचाल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी सुरसेन, ऑप्शन डी मत्स्य। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरसेन।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन वर्नी, ऑप्शन सी सुल्तान फिरोज तुगलक। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रहीम। प्रश्न नंबर 28 है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार सन 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1977। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1977। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए मीर मुस्सिवर, ऑप्शन बी दोस्त मोहम्मद, ऑप्शन सी दसवंत, ऑप्शन डी मीर सैयद अली। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर सैयद अली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? ऑप्शन ए मुस्तरी बाई, ऑप्शन बी खुशी महाराज, ऑप्शन सी मेहंदी खान, ऑप्शन डी ठाकुर प्रसाद। तो प्रश्न 31 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुस्तरी बाई। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रहा, ऑप्शन बी आल्हा, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी लुंगरिया। तो यहां पर 32 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी सरयू। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शारदा। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो प्रश्न 34 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 35 है कि निम्नलिखित में से किस विख्यात व्यक्ति ने वर्ष 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? ऑप्शन ए गुलाम मुस्तफ़ा खां, ऑप्शन बी शारदा सिंह, ऑप्शन सी MS धोनी, ऑप्शन डी पंकज आडवाणी। तो प्रश्न 35 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, गुलाम मुस्तफ़ा खां। प्रश्न नंबर 36 है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजेश कुमार चतुर्वेदी, ऑप्शन बी जोसेफ एम्मानुएल, ऑप्शन सी अनीता करवाल, ऑप्शन डी विनीत जोशी। तो प्रश्न 36 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विनीत जोशी। प्रश्न 37 है कि G20 की बैठक वर्ष 2018 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन सी मैस्को सिटी, ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो प्रश्न 37 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यूनस आयर्स। चलिए इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 कि सन 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन बी राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो प्रश्न 38 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम मोहन राय। तो ये थे आपके टॉप 38 प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं मैं आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।